ये देखिए, अभी मैं था नेपाल के साइड और आप लोग को कुछ दिखाना था। ये कपिलवस्तु जो भारत के अंदर का हिस्सा है, उसमें एक स्तूप है पिपरावा। ये पिपरावा का स्तूप है। तो ये स्तूप अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये सिद्धार्थ नगर जिले में है और ये ऐसा है कि इस पर्टिकुलर स्तूप के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग आ जाएं तो ये स्तूप भगवान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इसका निर्माण कराया गया था, शुरुआती निर्माण। और उसके बाद भी समय काल में इसमें थोड़ा थोड़ा काम होता रहा है। बेसिकली जो ASI बताती है उसके हिसाब से ये है कि जब सुकृति को जो राजकुमार होते हैं उनको जब बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, वो अपने जो भाई होते हैं आनंद, उनसे वो एक इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनकी अस्थियों को, मतलब उनके देख पा रहे होंगे धूप बहुत तेज है। तो मैं ये बता रहा था कि ऐसा नहीं थी कि स्तूप बनाने की प्रक्रिया भगवान गौतम बुद्ध के समय शुरू हुई, नहीं, वो पहले से थी और इसके बहुत से प्रमाण मिले हैं, बस रूप उसके अलग हो सकते हैं। तो है क्या कि जो भगवान गौतम बुद्ध अपने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जब अपने परिवारजनों से, लोगों से मिलते हैं तो अपने जो उनके भाई होते हैं उनको बताते हैं कि उनकी जो उनके महापरिनिर्वाण के बाद जो उनके अवशेष हो गए उनको संरक्षित किया जाए स्तूपों के रूप में। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का जो एक्सेप्टेंस था पूरे अफगानिस्तान से लेके कन्याकुमारी, श्रीलंका, सब जगहों पे, वो इतना बृहद था क्योंकि दूसरे कोई मान्यताएं अगर थीं तो बहुत छोटे स्तर पे थीं और इसी के सेक्ट होते थे, चारवाक, आजीवक और दूसरी एक पैरेलल और श्रमण सभ्यता की मान्यता थी जैन, मतलब धर्म, इसको धर्मी हम बोल सकते हैं, सारे ये धर्मी ही थे यहाँ के। तो उनके महापरिनिर्वाण के बाद कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध के शरीर को जब दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उसके जो अस्थियां होती हैं उसको बांटा गया था। तो कई जगह उनकी अस्थियों को रखा गया, उसमें एक जगह इस स्तूप में रखा गया था। और उसके बाद ये स्तूप अभी जो दिख रहा है ये काफ़ी रूपांतरित हो सकता है क्योंकि जो एविडेंसेस बताते हैं ऐसा है कि ये पहले केवल सर्कुलर था और स्टेप वाइज था। आप देखेंगे तो ऊपर स्टेप आपको दिखेगा, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, है क्या कि इस पे इनिशियल मतलब काम तो इस पे उसी समय हो गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और भी अलग अलग समय काल पे इस पे लोगों ने काम किया। अब 1898 के आसपास, मतलब एग्जैक्ट तो वैसे 1898 बोलेंगे, लेकिन जो 19वीं शताब्दी है, भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है और ASI का फॉर्मेशन करती है, तमाम जगहों पे बहुत से साक्ष्य मिलने रहते हैं, साथ में जैनों के भी। तो यहाँ पे मतलब वो यहाँ के सिविल इंजीनियर होते हैं और साथ ही जमींदार होते हैं इस पूरे जो आज सिद्धार्थ नगर है उस इलाके के। तो यहाँ पे वो खुदाई करवाना शुरू करवाते हैं और जब खुदाई करवाना शुरू करवाते हैं तो इसी स्तूप में एक जगह पे उनको एक बहुत बड़ा सा पत्थर का बक्सा मिलता है। उसमें चांदी की और पत्थर के कलश मिलते हैं और उस कलश में भगवान गौतम बुद्ध के आभूषण, कई बहुत सारे आभूषण होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के पत्थर हैं, क्रिस्टल्स वाले और मेटेलिक भी हैं, और जिसको अभी उसमें से बहुत से आभूषण को हांगकांग से वापस लाया गया है। जो पेपे थे, विलियम क्लॉक्स्टन पेपे करके, उनके जो बाद के वंशज रहे हैं उन लोगों के से लेकर उन्होंने भारत सरकार को सुपुर्द किया।
और वो जो बक्सा होता है उसके अंदर से कलश मिलते हैं, और चांदी के और पत्थर के और लकड़ी के भी कलश होते हैं, और उसको बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित किया गया था। आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो आपको फोटोज मिलेंगी, कुछ फोटोज उसमें ऐसी हैं जो आपको नहीं मिलेगी, जो संग्रहालय में है। और मैंने अनुमति लेके फोटो खींची है और मैं आप लोग से शेयर करूंगा। वो पहली फोटो भी है जब अस्थि कलश मिट्टी में गड़ा हुआ है और ऊपर से उसको बिना छुए उसको फोटो खींची गई है, ऊपर के सारे पत्थर हटाए गए हैं। तो होता क्या है कि उन कलशों को जब निकाला जाता है, सारे कलश जो होते हैं, तो उसमें से भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां मिलती है। अब कहेंगे कि कैसे अस्थियां मिलती हैं, आपको कैसे पता? तो मैं अपने पास्ट में कुछ रील शेयर किया हूँ, आप देखिएगा उसको। उस पे पाली में लिखी हुई है, उसमें पाली में जो चीजें लिखी गई हैं वहां पे दो चीजें पता चलती है, जैसे कि कई हमारे इतिहासकार अपनी किताबों में भी लिखते आए हैं। और सबसे सरल भाषा में अगर आपको जानना है तो आपको राजीव पटेल जी की और प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताबें देखनी चाहिए, समय पब्लिकेशन के थ्रू। बहुत सरल भाषा में जनमानस के सबसे नीचे स्तर पर ले जाके चीजें बताने के लिए उन्होंने लिखा है। तो उसमें दो चीज मिलती है, उससे पता चलता है कि भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सुकृति होता है, और इसके साथ ही शाक्य मुनि वहां शब्द मिलता है, मतलब शाक्य वंश के वो मुनि है, मतलब मन को जानने वाला। ऋषि और मुनि दो अलग अलग शब्द होते हैं, ऋषि से बन गया बाद में ऋषि। तो यहाँ से वो अस्थि कलश निकाला गया था, और इसमें कहीं पड़ा होगा वो जगह, उसको बंद करा दिया गया सारा। तो आज मैं अपने मित्र पास आया था इधर, तो मैंने सोचा लोगों आपको दिखाना चाहिए। और यहीं पास में भी एक तालाब भी है जहाँ राजकुमार सुकृति कभी नहाया करते थे। और ये देखिए, इसको बोलते हैं मनौती स्तूप, उधर की तरफ ये है मुख्य स्तूप। और यही जो स्तूप है, इसी की रिप्लिका को लोग बाद में छठ के रूप में लोग बनाते हैं। जो स्तूप्स होती हैं, मनौती स्तूप जो होती हैं, और ये इसी की रिप्लिका होती है। देखिए वो शानदार सा है, ये बहुत ऐतिहासिक है। और बड़ी विडंबना है कि जब हम लोग आ रहे थे तो हमने बहुत से लोगों से पूछने की कोशिश की कि आप लोग पिपरामा का स्तूप जानते हैं? लोगों को पता ही नहीं है पिपरामा क्या है। पिपरामा का यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे, और ऐसे थोड़ी भारत से सारा का सारा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुआ, रूपांतरित हो रखा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने जो हमारी सिविलाइजेशन की चीज़ें हैं उसको केवल सुंदरीकरण और सजाने की चीज़ बना लिया है, जबकि वो उनका मूल धर्म है। और उस मूल धर्म को जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक दोबारा चीज़ें नहीं होंगी। तो देखिए आप, और ये भारत के कपिलवस्तु में, चूँकि नेपाल में भी बोला जाता है कपिलवस्तु का एक हिस्सा है, चूँकि उनके जो पिता थे राजकुमार सुकृति के, शुद्धोधन, वो बहुत ही प्रभावशाली राजा रहे उस समय, चुने गए थे। लोकतंत्र, मतलब एक तरीके से राजा चुने जाते थे उस समय की व्यवस्था जो थी। तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ ये है कि उनके साथ जो शुद्धोधन के नाम पे भी एक इधर एक थाने का नाम रखा गया है। और इसके साथ बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का नाम बचपन का सुकृति किस आधार पे बता रहे हो? तो देखिए, सुकृति एक तो उस कलश पे भी लिखा हुआ है, और भी कई जगह कुछ अलग अलग सिद्धार्थ भी लोगों ने लिखने की कोशिश की। जो पाली में सिद्धत होता है, संस्कृत में बाद में सिद्धार्थ बन गया है क्या? देखिए, सुकृति का, जैसा कि प्रोफेसर राजेंद्र सर और राजीव पटेल जो इतिहासकार हैं ये लोग बोलते हैं, उसके हिसाब से ये है कि सु का मतलब होता है अच्छा, किति बना है करने वाला, और कति का मतलब होता है कार्य। सुकति, सुकिति, अच्छा कार्य करने वाला। तो चूंकि उनका नाम बचपन में था, बाद में बुद्धत्व प्राप्ति हुई, जनमानस में उनका एक्सेप्टेंस हुआ कि उन्होंने पिछले सारे बुद्ध के कार्यों को उन्होंने पूरे भारत में दोबारा से जो ज्ञान का चक्र रुका हुआ था, जीवन मार्ग का चक्र रुका था, उसको फैलाया। तो उसी आधार पर, मतलब अच्छा कार्य करने वाला, मतलब आपका नाम रखा गया सुकृति, अच्छा कार्य करने वाला। फिर आपने अच्छा कार्य किया तो फिर उसके आधार पर बाद में जो पता चलता है कि अनुमान लगता है कि बाद में ऐसा बोला गया कि सिद्धत, मतलब जिसने अपने नाम के अर्थ को सिद्ध किया, सिद्धत। तो ये है। तो मुझे लग रहा है मजा आ रहा होगा आपको देख के, और इतनी डिटेलिंग में आपको यहाँ का कोई गाइड भी नहीं बताएगा। और एक प्रोफेसर साहब इधर खड़े हैं, बहुत अच्छे पाली के जानकार हैं। और चलिए बात कराते हैं, कुछ पूछते हैं हम लोग।
पूरा ये। और हाँ, मजे की चीज है ये कि ये चीज पहले से डेवलप रही होगी, तभी यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियों को रखा गया। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जंगल या भीड़ रहा होगा, नहीं, ये डेवलप्ड रही होगी। और एविडेंसेस तो ये भी बताते हैं कि बहुत पुराना ये महाविहार था। मतलब हो सकता है ये भगवान गौतम बुद्ध के पहले से भी इसको महाविहार के रूप में डाला गया, क्योंकि 27 बुद्ध के साथ से तो पहले के ही हैं। तो ये चीज है इसके पीछे। चलिए कुछ और होता है अभी दिखाऊंगा।